हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो का पार्ट सेकेंड देखेंगे। हमने पार्ट 1 में 6 सम्स तक कंप्लीट किया था। अब हम पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 से क्या सीखा? हमने पार्ट 1 में ये सीखा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना हो तो उसका एक मेथड होता है। उस मेथड में कई सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से पहला मेथड जो हम देख रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी हमें कुछ बॉक्सेस को फिलअप करना है और सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारा कैसा है? फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो करने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। क्या करेंगे? ये वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 5√2 इंटू √2 करेंगे। आप सभी को मालूम है √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 होगा, और 5 2 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, अब ये 5 के फैक्टर्स लिखो। 5 2 क्या होता है? 10 होता है। 5 + 2 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। मैंने कल बताया था ऐड करके मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म, यानी कि ये टर्म चाहिए होता है, थर्ड टर्म नहीं, ये टर्म चाहिए होता है, याद रखना। तो ऐड करके मिडिल टर्म आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ रहा है। फैक्टर्स मिल गए, लिख दो। अब तो लाइन से लिखते चलो। √2x² लिखो, 5x लिखो, प्लस 2x लिखो, प्लस 5√2 लिखो, इज इक्वल टू यहाँ 0 लिखो। मन में आपके एक सवाल आ सकता है, क्या सर मैं इसको स्विच करके नहीं लिख सकता? अगर आप इसको स्विच करके लिखेंगे तो आपके एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें जिस हिसाब से आपको आंसर फिलअप करना है वो आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले 5x ही लिखना पड़ेगा और फिर बाद में 2x लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से आपको कॉमन सिर्फ x दिखाई दे रहा होगा। होप सो कल कॉमन निकालना सिखाया था। और यहाँ फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? √2x आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ। यहाँ से बेटा क्या होगा? यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 है, ये √2 है। इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो अब बताओ, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है, तो एक √2 कॉमन निकाल लिए। यहाँ से क्या बचा? x, और यहाँ से क्या बचा? √2। तो यहाँ क्या बचेगा? √2x बच जाएगा, प्लस 5√2 में से √2 चला गया तो क्या बचेगा? 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। फेयर इनफ। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे क्या करेंगे? √2x + 5 होगा, और यहाँ होगा x + √2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 0। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखोगे तो ये क्या होगा बताओ? √2x + 5 इज इक्वल टू 0 होगा, और x + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आगे कैसे होगा बताओ? √2x + 5 यहाँ कर क्या होगा? -5 हो जाएगा, और ये प्लस √2 यहाँ कर क्या हो जाएगा? -√2 हो जाएगा। नेक्स्ट चीज x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ सकता है? -5/√2 आएगा, और यहाँ पर तो हमारा x आ चुका था, जो कि क्या था? x इज इक्वल टू क्या था? -√2। अब एक्टिविटी के हिसाब से स्पेस को फिलअप कर दो। पहला स्पेस जो आपको फिलअप करना था वो ये फिलअप करना था। तो ये वाला एक स्पेस था आपका, मतलब यहाँ बॉक्स थे, ये दोनों बॉक्स आ गए। फिर उसके बाद आपको x कॉमन निकाल कर बताना था ये बॉक्स में, तो ये वाला बॉक्स था आपका। फिर आपका √2 कॉमन निकाल कर बताना था, यानी कि ये बॉक्स आएगा। एग्जाम में से बनाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 ब्रैकेट बताने थे, तो उसमें से एक ब्रैकेट कौन सा है? आपका ये वाला ब्रैकेट है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपका x इज इक्वल टू एक वैल्यू निकालना था, तो x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आपको बतानी थी। तो ये सब को इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए। अपने आप में एक अलग सम है, प्लस एक्टिविटी है, तो काफ़ी कुछ अलग है एक ही प्रॉब्लम में। होप सो समझने आया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। स्टार मार्क क्वेश्चन की जब मैं बात करूं तो स्टार मार्क क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से आपको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हॉट कैटेगरी को कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिस इज 3x² -2√6 + 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, रूट देखकर घबराना नहीं है। जो आप चीज करते हो वही चीज करो। क्या होगा पहले बताओ? 2 और 3 है, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 को फैक्टराइज करके -2√6 लाना है। ये काफी आसान होगा एक्चुअली में। इसको करने जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, -√6 ये दोनों को अगर ऐड कर दो, यहाँ पर एक -√6 है, यहाँ दूसरा -√6 है, अगर ये दोनों को ऐड करके तो कितना हो जाएगा? -2√6 हो जाएगा। अगर जिनको नहीं समझ आ रहा तो देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 1 है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन जो भी ले लो सेम है, तो -2√6 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, √6 इंटू √6 क्या आ जाएगा 6, यानी मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म मिल रहा है, ऐड करके मिडिल वाला टर्म मिल रहा है, तो फैक्टर मिल गया। अब लिख दो इसको, कॉमन निकालना शुरू करो, तो 3x² होगा, यहाँ होगा -√6x होगा, यहाँ पर x होगा, सॉरी यहाँ x लिखना मैं भूल गया, यहाँ एक x आएगा, फिर -√6x होगा, +2 होगा, =0 होगा। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इसके आगे जो है कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना इसमें थोड़ा सा एक टास्क है। अगर आपको कॉमन निकालने में दिक्कत आती है तो आप 6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 को बेसिकली आप √6 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 इंटू x, 2 3 6 रूट में और ये x, इसका एक ब्रैकेट बना लो यहाँ पर, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना एलॉबरेट नहीं करना है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ, √3 इंटू √2 इंटू x +2 = क्या होगा 0, बराबर। अच्छा, अगर ये भी समझ गया तो इस 3 को कैसे लिख सकते हो, इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 इंटू x² माइनस, ये जैसे लिखा था वैसे लिखो, √3 इंटू √2 इंटू x, ठीक है, बराबर। अब ये वाला ब्रैकेट देख लो, √3 इंटू √2 इंटू x तो था ही, +2 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 क्या आएगा यहाँ पर 0, फेयर इनफ। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इसमें से कॉमन लेने के लिए ये √3 और ये √3 आपके पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ 2x है, यहाँ पर 1x है, तो x कॉमन निकाल लो, ठीक है। आगे क्या होगा, यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आपने एक √3 निकाल लिया, 1x निकाल लिया था, तो 1x बच गया, तो √3x कॉमन हो जाएगा। देखो रिटर्न वही मिलना चाहिए, √3 इंटू √3 3, x इंटू x क्या मिल रहा है x², यहाँ से √3 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, √2x बच जाएगा, फेयर इनफ। यहाँ तक समझना है। यहाँ से माइनस बाहर ले लो सबसे पहले, यहाँ √3, यहाँ √2 और √2 है, तो एक √2 बाहर ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस तो चला गया था बाहर, √3 और x बचा, तो √3 और x लिख लो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक √2 बाहर ले लिया था, अब यहाँ से क्या बच गया आपके पास, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी एक x नहीं बचेगा क्योंकि एक x तो मैंने बाहर ले लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा, √2 बच गया, =0। आपको ये समझने आया होगा। ये जो लाइन है आपको दिखानी नहीं है, ये जो पार्ट है ये आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए, आप अपनी बुक में लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझने आए तो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके दो ब्रैकेट सेम है, वो लिख दो पहले, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, तो वो एक बार आ जाएगा। और दूसरा कौन सा है, √3x माइनस √2, ये भी ब्रैकेट सेम है, = क्या ले लेंगे 0। अब मैं ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ, अगर हम इसी को आगे लेकर चले तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं √3x माइनस √2 क्या आएगा 0 आएगा, या तो यहाँ क्या होगा बोलो, √3x माइनस √2 क्या होगा 0, बराबर। इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग बोलो, √3x क्या होगा, √2 होगा सॉरी यहाँ क्या होगा, √3x क्या होगा, √2 होगा। फिर x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इकोनॉमिक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा x √2/√3। आप चाहे तो इसको एक ही रूट में भी लिख सकते हैं, सिंगल रूट में, और ये भी क्या हो जाएगा सेम, x √2/√3। ध्यान दिया होगा आपने, अगर फैक्टर सेम होते हैं तो आंसर्स भी क्या होते हैं आपके सेम आते हैं, ठीक है। अगर आपके फैक्टर सेम होंगे तो आपके आंसर भी सेम होंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ये सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट से जो क्वेश्चन बचे हमारे पास अब वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, 2m into m minus 24 is equals to 50.
सबसे पहले तो इसको उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, 2m m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा इसको, प्लस c इक्वल टू 0 वाले में। 2m इंटू एम क्या होगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। 2m इंटू 24, 24 2 से कितना होगा 48, तो ये कितना हो जाएगा 48m हो जाएगा। प्लस 50 यहाँ कर क्या होगा बेटा, माइनस 50 होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 0, बराबर। अब आ गया ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। आप करो 52 से 100 होगा, माइनस 100 आ रहा है, आपको माइनस 100 चाहिए और माइनस 48 चाहिए। 52 से 100 होगा, यहाँ पर माइनस 48 चाहिए तो ये माइनस लगा लो और ये प्लस कर लो। 50 में से 2 को निकाल दो, 48 बड़े नंबर की साइन माइनस, यानी ऐड करके मिडिल टर्म आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, देखो ये वाला टर्म मिल रहा है। ओके, बहुत सही। फिर क्या होगा बताओ, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 50m होगा, प्लस 2m होगा, माइनस 50 होगा, इसको माइनस 50 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस 100 था, माइनस 50 प्लस 2 लिया हमने। फेयर इनफ, यहाँ तक समझना है, काफ़ी सिंपल है यहाँ तक। इसमें से कॉमन बता दो, अब इतना कॉमन लिए तो ये 2 के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में 50 कब आएगा, 225 था। कोई भी नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो उसका हाफ हो जाता है और m कॉमन आएगा, तो 2m अगर कॉमन आ गया, यहाँ से 2 गया, 2m में से 1m गया तो 1m बच गया। यहाँ से बेटा m तो बाहर हो गया, 50 का क्या हो जाएगा 25 है ना, 2 के टेबल में बताया कोई भी नंबर आएगा तो उसका हाफ होगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आने के लिए आप 2 कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये m यहाँ आ गया, 25 2 50, दो ब्रैकेट सेम हो गए तो m माइनस 25 हो गया और दूसरा हो गया 2m प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। m का वैल्यू क्या है, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो ये होगा 2m प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। m इज इक्वल टू क्या आएगा 25 आएगा, या 2m इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 आएगा। मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ, शायद आपको नीचे दिखे नहीं कैमरे में। तो m का वैल्यू यहाँ से क्या आ सकता है माइनस 2/2, माइनस 2/2 कितना हो जाएगा -1, तो m का वैल्यू आपको -1 मिल सकता है यहाँ से, और दूसरा आपको m का वैल्यू क्या मिल सकता है 25। होप सो ये वाला सम भी आपको समझ में आया होगा, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के पास, क्योंकि 10 में काफ़ी अलग सम है, काफ़ी सिंपल है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले जो मैंने अभी कहे हैं आप अपने मार्जिन के ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आए कि फॉर्मूले क्या है तो गूगल करिए, आप अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी इसको गूगल करिए तो आपको समझ आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। हम क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो ये कह रहा है कि 25m स्क्वायर है और यहाँ क्या है बेटा 9 है। ठीक है, अलग क्या है इसके अंदर, तीसरा टर्म तो है ही नहीं, है ना, 2 ही टर्म है। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ ऐसे 2 नंबर है जो किसी का स्क्वायर है, मतलब एक ऐसे 2 नंबर है जिनको 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये मिलता है। जैसे कि 25 5 है और 9 किसके लिए 3 के लिए, यानी कि 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। मैंने तो लिखा तो यही है ना, मैंने यही लिखा है यहाँ पर। मैंने लिखा क्या है 5 का स्क्वायर 25 होता है और m का स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर होता है। वैसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। अब आपको एक इस फॉर्मेट में मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेटा फॉर्मेट क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बराबर। तो आप उसको उस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो अब कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको 5m प्लस 3 5m माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप इसको फिर आगे कैसे लिख सकते हैं 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 0। m का 5m इज इक्वल टू क्या होगा -3 होगा, m का वैल्यू क्या होगा -3/5 होगा। यहाँ पर 5m इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर एक m का वैल्यू ये आ गया, एक m का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, फेयर इनफ।
अच्छा, अगर आप कोई और वे सजेस्ट करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उससे भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये कह रहा है 7m² इज इक्वल टू 21m है। ठीक है, इसको भी करने के दो तरीके होंगे, मैं आपको एक तरीका इसमें बता देता हूँ। 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आप चाहे तो यहाँ पर थर्ड टर्म को 0 लेकर सॉल्व करिए। ठीक है, या तो आप ऐसे करिए इसको सॉल्व, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा 7 और 21 7 के टेबल में आते हैं, और यहाँ m² और m कॉमन है, तो यहाँ कॉमन निकाल लो जरा सा, तो ये 7m कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा m, और ये क्या होगा 3 सा, तो 7m इंटू 3 21m, 7m इंटू m 7m² हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर या तो इसको ऐसे लिखेंगे 7m 0 होगा, या तो m-3 आपका क्या होगा 0 होगा। m का वैल्यू आपको मिलेगा 0/7, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर m का वैल्यू -3 यहाँ आकर +3 हो रहा है। 0/7 क्या होगा 0, या m का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, मैंने पिछले दो सम आपको बिना ax² + bx + c के फॉर्म में कन्वर्ट किए सीधे कॉमन से बताएं। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर 0 लगा कर फिर उसका फैक्टर लेकर फिर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपके लिए। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगेन इसके भी दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए। मैंने वैरायटी बताई है आपको, कुछ समझो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, कुछ समझो आपको मैंने कॉमन लेकर आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है अब m² - 11 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसको a² - b² के फॉर्म में लिखना है, जो कि a² - b² का फॉर्म क्या होता है बताओ, a + b इंटू क्या होता है a - b होता है, पर इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यहाँ पर भी स्क्वायर चाहिए होता है और यहाँ पर भी स्क्वायर चाहिए होता है। m के ऊपर तो स्क्वायर है पर 11 के ऊपर तो स्क्वायर है नहीं। अगर 11 के ऊपर स्क्वायर है नहीं तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं 11 के ऊपर स्क्वायर लेकर आ सकूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, m² तो लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं √11 क्योंकि ये स्क्वायर का टर्म और ये टर्म कैंसिल होकर क्या आएगा 11 आएगा। फेयर इनफ, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 11। तो a² - b² क्या होता है a + b और a - b होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे हम लोग m + √11 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे या तो m - √11 इज इक्वल टू क्या होगा 0। फिर आप लिखेंगे इसको m + √11 इज इक्वल टू 0, या आप लिखेंगे m - √11 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको लिखेंगे m + 11 + √11 यहाँ आकर -√11 हो जाएगा, और -√11 यहाँ आकर +√11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट के कुछ सम्स करने के काफ़ी दो अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने उसमें आपको एक तरीके बताया, आप चाहें तो उसको दूसरे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। होपफुली आपको समझने आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स के अपडेट चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप के लिए नंबर है। अगर आपको जितना भी हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि हम हैंड रिटन नोट्स यूट्यूब पर तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो अगर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू।